हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने चैनल पे रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन ओपनिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब वाइट E4 चलता है और ब्लैक E5 चलता है, जिससे कि वो आपको D4 पे अपना प्यादा नहीं रखने देता है, तो आपको अपने नाइट से उसके ब्लैक के अनडिफेंडेड पॉन के ऊपर अटैक करना है। इस ओपनिंग में इस पॉन को बचाने के लिए नाइट C6 पे खेला जाता है। और अब हम अपने बिशप को B5 पे चलते हैं। इसे रूई लोपेज ओपनिंग कहते हैं। इस ओपनिंग का मेन पर्पस है, जो डिफेंडर है इस पॉन का, उसके ऊपर अटैक करना। बहुत सी चालें हैं ब्लैक के पास चलने के लिए, जिसमें से एक चाल है A6। इसे मॉर्फिस डिफेंस कहते हैं। मॉर्फिस डिफेंस में ये कहा जाता है कि भाई आप अपने बिशप को यहाँ पे लेके आए हैं, तो आप अपने इंटेंशंस को शो करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। या तो आप अपने बिशप को पीछे ले जाइए, या अगर आप मेरे घोड़े को मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। यहाँ पे जो वाइट का जो एक्सचेंज वेरिएशन है, उसके अंदर जो वाइट है वो एक्सचेंज कर लेता है नाइट को। हम डी वाले पौने से इसको मार देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये पॉन है इसका डिफेंडर तो चला गया भाई, तो क्यों ना चलो इसको मार दिया जाए। लेकिन ये एक मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है? क्योंकि जो ब्लैक है वो अपने क्वीन को D4 पे रखेगा और अब ये दोनों के ऊपर डबल अटैक करेगा। जाहिर सी बात है, आप अपने घोड़े को बचाएंगे। जब अपने घोड़े को बचाएंगे तो ये अपने पॉन को वापस ले लेगा, साथ में चेक भी देगा। अब अगर आप चेक को बचाएंगे रानी से, तो वो आपकी रानी को भी मार देगा। आप इस रानी को अपने राजा से मारेंगे, आपका कैसलिंग राइट्स चला जाएगा और ब्लैक को एक बहुत ही अच्छा गेम मिल जाएगा। इसलिए जो वाइट है उसको इस प्यादे को नहीं मारना है, बल्कि उसकी जगह उसे कैसलिंग करनी है। अब चूँकि हम कैसल कर चुके हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस प्यादे को मार सकते हैं नेक्स्ट मूव में। तो इसलिए जो हमारा काला साथी है वो इसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ लगाएगा, जैसे कि F6 चलेगा, या क्वीन F6 चलेगा, क्वीन D6 चलेगा, या बिशप D6 चलेगा, या फिर बिशप को G4 पे रख के हमारे घोड़े को पिन कर देगा, जिससे कि हम इस पॉन को ना मार पाएँ। आज जिस वेरिएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यही है बिशप G4। जब ब्लैक बिशप G4 चल के आपको ये प्यादा ना मारने दे, तो आपके पास इमीडिएट मूव होनी चाहिए H6। अब आप उससे पूछिए कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप मारना है तो मार दीजिए। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने एक ट्रैप है, एज ए ब्लैक वो ट्रैप ज़रूर खेलेगा, जिसे कहते हैं H5। वो अपना बिशप आपको दे रहा है कि भाई मार लो, लेकिन अगर आप लालच में पड़ गए और आपने उसके बिशप को मार दिया, तो समझ लीजिए आपकी मेट हो जाएगी 2-3 चाल के अंदर। अब आप देख सकते हैं जो H फाइल है उसके ऊपर एक बैटरी बनी हुई है, क्वीन बिहाइंड रूक। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप भागने की जगह सोचेंगे राजा की कि इसको बढ़ा के यहाँ से भाग जाऊँगा, तो वो इसको आगे बढ़ा देगा एंड नेक्स्ट मूव में आपकी मेट होनी निश्चित है, एक मूव में। इसलिए आपको इस ट्रैप का ध्यान रखना है जब भी आप कभी एक्सचेंज वेरिएशंस खेलते हैं, कि हमें ये नहीं मारना है। हम सिंपल डेवलपिंग मूव चलेंगे। हम अपने ये जो मेरा अनडिफेंडेड प्यादा है, मैं इसको एक डिफेंस दे दूंगा। अब ब्लैक का नेक्स्ट मूव होगा क्वीन F6। क्यों? क्योंकि क्वीन F6 पे चल के वो हमारे बिशप जो मेरा नाइट है जो पिन था, उसके ऊपर एक और अटैक कर रहा है। इस अटैक का मेन कारण है वाइट का जो पॉन स्ट्रक्चर है उसको ख़राब करना। क्योंकि अब अगर हम कोई ऐसा मूव चलेंगे जो कि मेरे इस घोड़े की सुरक्षा नहीं देगा, तो वो इस घोड़े को मार देगा, और जब मैं अपने क्वीन से मारूंगा तो वो अपनी क्वीन से मारेगा, और जब मैं उसकी क्वीन के लिए अपने प्यादे से मारूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको मारा, फिर इसने मारा, फिर मैंने मारा,
फिर इसने मारा। अब आप देख सकते हैं कि राजा के आगे का पूरा प्यादा खाली हो चुका है और मेरा राजा वीक हो चुका है। तो इससे हमको बचाना है जो अटैक इस समय ब्लैक कर रहा है। उसका एक सिंपल सी चाल है कि आप नाइट को D2 पे रख दीजिए। इससे आपका ये जो प्लान बनाया था ब्लैक ने वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आई है कि हम इस प्यादे को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मेरा एक डिफेंडर कम हो जाएगा, और इसको आगे नहीं बढ़ाने से ये जो स्क्वायर है F4 का ये वीक हो गया है। तो जो ब्लैक है वो इस वीक स्क्वायर का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगा और इसके ऊपर अपने घोड़े को लाने के लिए वो कोशिश करेगा, जिसका पहला कदम होगा E7 से। हम क्या करेंगे, हम अपने इस प्यादे के ऊपर एक एक्स्ट्रा अटैक ले आएंगे, बिकॉज़ हम नेक्स्ट मूव में हमको अपने D4 को खोल के अपने गेम को ओपन अप करना है ज़्यादा से ज़्यादा में। उसने दूसरी छलांग लगाई यहाँ आने के लिए और अब हम चलेंगे D4। ये प्यादे की सुरक्षा मैंने ये दे दी तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ और इसके ऊपर डबल अटैक कर दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया है। अब आप देखिए दोस्तों, अगर ये इससे इसको मारेगा मान लीजिए, तो मैं अपने प्यादे को आगे बढ़ाऊँगा और क्वीन के ऊपर अटैक करूँगा क्योंकि इसके पीछे मेरी बैकिंग चल रही है। अगर ये इससे इसको मार देगा तो मैं इसको मार के चेक दूंगा। ये मेरा इसके डिफेंड में है, इसलिए ये मारना अच्छी चाल नहीं होगी इसके लिए। तो क्या करेगा, इसके डिफेंस में लाएगा, नहीं डिफेंस करेगा तो नेक्स्ट मूव में मैं इसको मार दूंगा। तो वो क्या चलेगा, बिशप से इसको डिफेंड करेगा। अब जब ये बिशप से डिफेंड करेगा तो अब हमारे पास जो चाल है हम इसको मार सकते हैं, क्योंकि अब हमें मेट का कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे कि इसने अपने पॉन से मारा, मैंने अपने घोड़े को वापस ले लिया। अगर यहाँ पे ये इसको मार देगा तो मैं अपनी रानी से G4 को मार दूंगा। अब यहाँ पे ये जो प्लॉटिंग हो रही है रूल लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन की, ये आपको हर बार देखने को मिलेगी। जब भी आप कभी एक्सचेंज वेरिएशन खेलेंगे तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि कहाँ पे वीक स्क्वायर्स हैं, कहाँ पे मैं कैसे मूव चल सकता हूँ, और जो अटैक ब्लैक दे रहा है क्या इस अटैक को मैं कैसे नलीफाई करूँ, कैसे ख़राब करूँ। तो अगर सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो उसका सबसे ताकतवर पीस क्वीन होती है, तो वाइट का इंटेंशन होगा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो वाइट की क्वीन से क्वीन लड़ा देगा। जैसे कि मान लिया यहाँ पे अगर वो यही चाल चलता है कि यहाँ से चेकमेट करेगा तो ब्लैक विल हमारे पास हमारा घोड़ा निकल गया, हमारा घोड़ा बाहर है, मेरा ये बिशप की रास्ता भी खाली हो गया। हाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं यहाँ पे, लेकिन जब तक ये है तब तक कोई टेंशन नहीं है, और अटैक के लिए जो बड़ा पीस था वो नहीं है। तो दोस्तों ऐसी प्लॉटिंग आप जब भी कभी एक्सचेंज वेरिएशन खेलेंगे तो आपको मिलेगी। आप इसमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा देखिए कि इसमें हमें मिडिल गेम में कैसे खेलना है एज ए वाइट, एज ए ब्लैक, और उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। बिना रणनीति के अगर आप शतरंज का गेम खेलेंगे तो आप मान के चलिए कि आप जीत नहीं सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपना प्लान बनाइए, बोर्ड जो कह रहा है उस बोर्ड को समझिए और उसके हिसाब से आप अपने प्लान को बनाइए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।